नमस्ते दोस्तों। तो ये एमडी जो हम मशीन डिज़ाइन चैप्टर कर रहे हैं उसका आज ये पार्ट 2 होने वाला है और इस टॉपिक में हम फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स पढ़ेंगे। अब इसके पहले हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड हमने पढ़ लिया है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उसमें जो पीच, राइट हैंड स्क्रू, लेफ्ट हैंड स्क्रू, फिर डीएम, डीसी, वो सब किसे बोलते हैं वो सब मैंने बताया है। तो अगर जो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो देख लेना, तो आप ये वीडियो बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स। अब थ्रेड क्या होता है? ये थ्रेड हम इसको, ये फॉर एग्जांपल स्क्रू तो नहीं है लेकिन बॉटल है तो बॉटल से समझ देता हूँ। जो ये है स्क्रू पे भी ऐसा होता है, तो इससे हम थ्रेड बोलेंगे। अब इट्स जस्ट अ स्पाइरल लाइन दैट हेल्प स्क्रू टू मूव इन और आउट। अब इसको आप स्क्रू समझ लो, तो आपको मेरे पास स्क्रू नहीं तो वो भी बता था। तो ये स्क्रू को इन और आउट मूव करने में मदद करेगा, उससे हम बोलेंगे थ्रेड। अब इसके हम डिफरेंट टाइप है, स्क्वायर थ्रेड, ACME और ट्रेपेजोइडल थ्रेड, वी थ्रेड और बटरेस थ्रेड। अब ये चार थ्रेड अपने आप में ही सब अलग अलग जगह यूज़फुल है। इसमें स्क्वायर थ्रेड बहुत यूज़ होगा और एग्जाम में आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर ACME, वी थ्रेड और बटरेस थ्रेड। अब एक क्वेश्चन है, क्यों वी थ्रेड की जगह हम लोड के लिए स्क्वायर थ्रेड हम यूज़ करते हैं? वो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन वो इसके बाद के मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना के वो डिस्कस कर लूँगा। आज सिर्फ हम ये थ्रेड हम डिस्कस करते हैं। क्या है वो? एकदम इजी टॉपिक है, चिला चलो टॉपिक है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं स्क्वायर थ्रेड से। अब स्क्वायर थ्रेड यानी ऐसे याद रखना, जो थ्रेड होगा वो हमारे ऐसे होगा, मतलब स्क्वायर जैसे आकार में होगा, और ये उसकी पिच और P/2 और ये वो सब उसकी लेंथ और वो सब। अ स्क्वायर थ्रेड इज अ टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड हुज शेप इज स्क्वायर व्हेन व्यू फ्रॉम द साइड। अब साइड से हम देखेंगे तो उसकी थ्रेड होगी, उसका जो शेप होगा वो हमें स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब स्क्वायर थ्रेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आपको कौन सी जगह पे आपको इसका यूज़ करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चलेगा कि आपको अगर जो आपकी चीज़ में ये चाहिए तो आपको स्क्वायर थ्रेड यूज़ करना है। तो पहले तो हाई एफिशिएंसी, द वर्टिकल साइज रिड्यूस द फ्रिक्शन। मतलब ये क्या है, इसमें एक प्रॉपर वर्टिकल, जो जैसे ये ऐसा वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, इससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो एकदम कम हो जाएगा। मोस्ट एफिशिएंट थ्रेड टाइप फॉर द पावर ट्रांसमिशन यानी आपको आपकी गाड़ी को उठाना है, बैठाना है, उसके लिए सबसे एफिशिएंट तरीका है ये। फिर वही लो फ्रिक्शन कम होगा, बिकॉज द साइड्स आर 90 डिग्री, देयर इज लेस साइडिंग फ्रिक्शन कंपेयर टू वी थ्रेड से इसमें लेस फ्रिक्शन होगा। इसका एक पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। फिर मोर फोर्स आउटपुट, इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स विद अ लेस टॉर्क। मतलब जो हैवी जो भी लोड होगा उसको हम लेस टॉर्क या लेस, मतलब हमको उसको इतना कम फोर्स से हम भारी चीज़ उठा सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्क्रू जैक, जो लिफ्टिंग कार में, मतलब कार को उठाने में यूज़ होता है। तो ये था स्क्वायर थ्रेड। अब ACME या ट्रेपेजोइडल थ्रेड, अब दोनों चीज़ एक ही हैं। अब जो 29 डिग्री, जो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो ये 29 डिग्री हुआ तो हम ये थ्रेड को बोलेंगे ACME, और जो 30 डिग्री हुआ तो हम इसको बोलेंगे ट्रेपेजोइडल। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है इन दोनों में। अब दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर स्क्रू थ्रेड्स। ये आप कॉमन, मतलब बहुत सी जगह ये थ्रेड में ये यूज़ होता है। अब इसके यूज़ लेथ मशीन और लिफ्टिंग डिवाइस में भी इसका यूज़ होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड से ये मजबूत होंगे, फिर चीपर और सस्ते में ये बन जाएंगे, फिर इसमें वियर और टीयर भी कम होगा, और गुड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन। सब हैवी लोड वाला नहीं है ये वस्तु याद रखना। हैवी ड्यूटी मशीन्स मतलब जो हैवी ड्यूटी, मतलब जिनका काम थोड़ा वैसा होता है टफ, वैसे मशीन में ये यूज़ होता है। और वो लोड वाला, वो दोनों को मिक्स मत करना। और फिर देखते हैं वी थ्रेड इज अ स्क्रू दैट हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। मतलब ये ट्रायंगुलर शेप है, इसके लिए हम इसको वी जैसा भी शेप है, देखो आप ऐसा उल्टे में आप देखोगे तो आपको वी जैसा भी इसका शेप लगेगा, इसलिए हम इसको वी शेप भी बोलते हैं। अब इट साइड्स फ्रॉम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थ्रेड एंगल मोस्ट कॉमन थ्रेड एंगल इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में ये एकदम कॉमन चीज़ है। और इसके एंगल होगा वो 60 डिग्री होंगे, साइड एंगल होंगे 60 डिग्री होंगे। ये होंगे ये अपने 60 डिग्री ये अपने 60 डिग्री जैसे होंगे ये इसके एंगल्स। अब
अपने देखते हैं, इट लुक्स अ सीरीज ऑफ अ स्मॉल वी शेप टीथ अरेंज इन अ शेप। अब एक इसको हम जैसे अपने दांत का एग्जांपल लेके, मतलब एक दांत जैसे सरखे जैसे होते हैं, वैसे दांत जैसे कंटिन्यूस लाइन में हमको वी शेप ऐसा ये एक साथ देखने को मिलते हैं थ्रेड में, मतलब बोल्ट या कहीं पे भी इसको सेट किया होता है वहाँ पे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? 60 डिग्री एंगल्स गिव अ मोर स्ट्रेंथ, जो ये इसका एंगल है उसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब टाइट कनेक्शंस, मतलब जो आपको जहाँ लॉक करना हो वहाँ पे ये बेस्ट चीज़ है। फिर उसके बाद हाई फ्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ द शार्प एंगल फ्रिक्शन इज हाई, नो सूटेबल फॉर पावर स्क्रूज लिफ्टिंग एप्लीकेशंस, मतलब इसमें शार्प एंगल की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और जो पावर स्क्रू होंगे, मतलब लोड या कुछ ट्रांसफर करना होगा, उसके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सेल्फ लॉकिंग, अब हाई फ्रिक्शन प्रिवेंट्स इट फ्रॉम लूजनिंग इजीली, ये खुद ही लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि आपको वहाँ पे वो हो जाएगा, और वो जो लूजन मतलब जल्दी से खुलेगा नहीं। अब मेक्स अ टाइट एंड सिक्योर जॉइंट, मतलब आपको ऐसा है कि आपको ऐसे घुमा के उसको एक जगह पे रोकना है, जैसे पावर स्क्रू का फॉर एग्जांपल आपको कोई एक लोड है यहाँ पे उठाया, फिर यहाँ पे उसको स्टॉप करना है, तो यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इजी टू मैन्युफैक्चर, जल्दी मैन्युफैक्चर भी हो जाएगा, और कॉमन थ्रेड फॉर बोल्ट्स एंड नट्स, बोल्ट्स एंड नट्स में कॉमन ये यूज़ होता है। अब देखते हैं बटरेस थ्रेड्स। अब इसमें थ्रेड ऐसी होगी, और इसमें और यहाँ का डिस्टेंस 45 डिग्री होगा। अब इस स्पेशल टाइप है थ्रेड वेयर वन साइड ऑलमोस्ट वर्टिकल, एक साइड पूरी वर्टिकल होगी, एंड अदर साइड इज स्लैंटेड, ये स्लैंट होगी। वैसे इसके बटरेस थ्रेड की मतलब वो डिज़ाइन होगी। दिस थ्रेड लुक्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल जो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, फिर देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही, ये ऐसा कनेक्ट करके देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखेगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लोड कैपेसिटी ज़्यादा है, फिर लो फ्रिक्शन इन लोड डायरेक्शन, फिर इसमें भी सेल्फ लॉकिंग और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। तो ये था पूरा चैप्टर, जो आपको अच्छा लगा, अरे पूरा चैप्टर का सॉरी पूरा टॉपिक, चैप्टर तो अभी देर लगेगा पूरा करने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।